हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एके और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके साथ 4 लड़के मिलकर जबरदस्ती घिनौना काम करते हैं। फिर वो लड़की बच के उनसे कैसे बदला लेती है, इस कहानी में हम जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नॉवल राइटर है। जेनिफर अपनी एक नई कहानी के लिए शहर से दूर एक सुनसान इलाके में जाकर शांति से अपनी कहानी पूरी करना चाहती थी। इसलिए वो पहले एक स्टोर में जाकर एक बंदे से मिलती है ताकि वो उस जंगल के बीचों बीच एक घर है उसकी चाबी ले सके। उस आदमी का नाम एल था। एल जेनिफर को अपने घर की चाबी देता है और वहां पर जाने का रास्ता बताता है। अब जेनिफर एल से मैप लेकर उस घर की तरफ बढ़ती है। कुछ दूर कार से जाने के बाद जेनिफर कार में पेट्रोल भरने के लिए एक पेट्रोल पंप में रुकती है। अब जेनिफर जब पेट्रोल भरने के लिए उतरती है तो उसे 2 लोग बहुत गौर से घूर रहे थे। उन दोनों में से एक का नाम एंडी और एक का नाम स्टैनले होता है। फिर वहाँ जॉनी नाम का और एक बंदा आता है। वो जेनिफर की कार में पेट्रोल भरता है। जॉनी जेनिफर को कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? तो जेनिफर उसे कहती है वो पास ही एक घर में रुकने वाली है। फिर जब जेनिफर जॉनी को पैसे देने जाती है तभी धक्के से जॉनी का पाँव एक बाल्टी में टकरा जाता है जिसमें पानी था। उससे जॉनी की पैंट भीग जाती है। ये देखकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। फिर जेनिफर पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। अब जेनिफर उस घर तक पहुँच जाती है। अब वहाँ जाने के बाद जेनिफर अपने नॉवल की कहानी लिखना शुरू करती है। अब रात को जब वो अपने दोस्त से बातें करते हुए कहानी लिख रही थी तभी स्टोर रूम से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद जब वो स्टोर रूम में जाती है तो वो देखती है तो स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अब जब जेनिफर स्टोर रूम के अंदर जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर जेनिफर स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके फिर से वो घर आकर राइटिंग करने लगती है। अब अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग के लिए जाती है तो जंगल में उसे एक पुराना घर दिखाई देता है। अब जब वो उस घर के अंदर जाती है तो वो देखती है वो घर एकदम खाली है और उसके अंदर कोई भी नहीं था। अब जेनिफर अपने घर जाकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसका बाथरूम का नल खराब था। अब वो बाथरूम का नल ठीक करवाने के लिए किसी को फोन करती है। फिर एक मैथ्यू नाम का बंदा उसके घर में आता है। नल ठीक करने के लिए अब मैथ्यू नल ठीक कर देता है। इससे जेनिफर खुश हो जाती है और एक्साइटिंग में वो मैथ्यू गाल में एक किस कर देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अब मैथ्यू थोड़ा दिमाग से हल्का था इसलिए वो शर्मा के वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं मैथ्यू, जॉनी, स्टैनली और एंडी के साथ फिशिंग करने जाता है जहाँ मैथ्यू उन तीनों को बताता है कि शहर की उस लड़की ने मेरे गाल पर किस किया है। ये सुनकर जॉनी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनली उन सबको जेनिफर का वीडियो दिखाता है जो उसने चुपके से बनाया था। ये देखकर जॉनी का दिमाग घूम जाता है। अब वो जेनिफर के बारे में गलत सोचने लगता है। रात को अब जेनिफर सो रही होती है तभी उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है और जब वो दरवाजे के पास जाती है तो उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। फिर वो स्टोर रूम की तरफ देखती है तो स्टोर रूम से आवाज आ रही है। फिर जेनिफर स्टोर रूम में जाकर देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अब जेनिफर जब अपने घर में आती है तभी वह तीनों उसे घेर लेते हैं। इससे जेनिफर बहुत डर जाती है। फिर वो लोग जेनिफर से पूछते हैं तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तो जेनिफर उनसे कहती है मैं अपनी नॉवल के लिए कहानियां लिखने आई हूँ। जॉनी जेनिफर के पास आकर उसे ड्रिंक करने को कहता है पर जेनिफर ड्रिंक करना नहीं चाहती थी। मगर जॉनी उसे कहता है अगर तुम ड्रिंक कर लोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर जेनिफर डर से ड्रिंक कर लेती है लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ से नहीं जाते हैं। अब जॉनी एक बेसबॉल बैट लेकर जेनिफर को टॉर्चर करने लगता है। वहाँ उस टाइम वो लोग मैथ्यू को भी लेकर आते हैं। अब एंडी एक बॉटल को जेनिफर के मुंह में डालता है और फिर जेनिफर मौका देख एंडी को धक्का देकर स्टैनली के चेहरे में स्प्रे करके वहां से भाग जाती है। अब जेनिफर जंगलों में भागने लगती है और भागते भागते उसे रास्ते में एक शेरिफ और एल मिलता है। जेनिफर अब उन दोनों को सारी बातें बताती है तो शेरिफ जेनिफर से कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर शेरिफ एल को कहता है तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ और उन लोगों को ढूंढो, इस लड़की को मैं इसी घर लेकर जाता हूँ। अब शेरिफ जेनिफर को अपने साथ उसके घर लेकर जाता है और घर आने के बाद शेरिफ वहाँ पर छानबीन करता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। शेरिफ को वहाँ पर एक बियर बॉटल मिलती है तो वो जेनिफर को कहता है शायद पीने की वजह से तुम उल्टी पुल्टी चीजें सोच रही हो। जेनिफर उसे कहती है मेरे साथ उन लोगों ने जबरदस्ती की है। मगर शेरिफ जेनिफर की बात नहीं मानता और वो जेनिफर की तलाशी लेता है। तलाशी लेते समय वो जेनिफर की बॉडी को गलत तरीके से छू रहा था। तभी वो चारों लड़के वहां आ जाते हैं और शेरिफ उनको देखकर मुस्कुराने लगता है। ये देखकर जेनिफर समझ जाती है कि शेरिफ इन लोगों के साथ मिला हुआ है। अब ये लोग जेनिफर के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। अब ये लोग जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और मैथ्यू कहते हैं आओ उसके साथ तुम गलत हरकत करो। इसके बाद मैथ्यू जेनिफर के साथ गंदा काम करने लगता है। अब जेनिफर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इसके बाद वो लोग जेनिफर को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं।
कुछ समय बाद जेनिफर को होश आता है। अब वो बिना कपड़ों के घर से बाहर निकल के जंगलों की तरफ जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो पांचों फिर से उसे घेर लेते हैं। अब एंडी जेनिफर को लटा के उसके मुंह को पानी में डुबो रहा था, पर शेरिफ अपने कपड़े उतार के जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर ये तीनों एक एक करके उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। इससे जेनिफर भी होश हो जाती है। अब जब जेनिफर को होश आता है तो वो वहां से चलने लगती है। जेनिफर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब वो एक पुल के पास पहुंचती है। वो लोग उसके पीछे पीछे पुल तक आ जाते हैं। फिर जेनिफर पुल से पानी में छलांग लगा देती है। उसके बाद वो लोग पानी की तरफ देखते हैं, मगर जेनिफर ऊपर नहीं आती। अब शेरिफ उन तीनों को पानी में जेनिफर को खोजने कहता है। अब वो ये भी कहता है कि अगर वो यहाँ से बच के भाग गई तो हम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। अब वो लोग जेनिफर के सारी चीजों को जला देते हैं, जिससे पुलिस को वहाँ कोई सबूत न मिले। शेरिफ अब अपने घर जाके अपनी बीवी और बेटी से मिलता है। अब अगले दिन शेरिफ एल के पास जाकर उसे उसकी घर की चाबी लौटा देता है। तभी एल उससे पूछता है क्या वो लड़की यहाँ से चली गई है, तो शेरिफ उसे बताता है वो चली गई। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जेनिफर को हर जगह ढूंढते हैं, मगर इन्हें वो कहीं नहीं मिलती। अब एल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसके बारे में कॉल करके पूछ रहा था, और उस लड़की का बॉयफ्रेंड बोल रहा था वो लड़की 1 महीने से घर नहीं पहुंची। तो एल उससे पूछता है तुमने उसे लास्ट बार देखा था। ये सुनकर शेरिफ घबरा जाता है। अब अगली सुबह स्टैनले जॉनी और एंडी के पास आता है और वो उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में हमने जेनिफर के साथ जो भी किया था वो सब है। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को मारने लगता है। अब जब रात को जॉनी अपने घर में होता है तो उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। तब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि दरवाजे में एक मरी हुई चिड़िया गिरी थी। ये देखकर जॉनी समझता है कि उसके दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। फिर अगले दिन शेरिफ जब घर जाता है तो उसकी वाइफ उसे एक पार्सल देती है और कहती है किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। अब उस पार्सल में एक कैसेट थी। शेरिफ जब उस कैसेट को देखता है तो वो काफी डर जाता है और वो उस कैसेट को लेकर उन तीनों लड़कों के पास जाता है और वहां जाकर वो स्टैनले को मारने लगता है और कहता है तुमने वो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब जॉनी शेरिफ को कहता है मुझे भी कल रात को कोई डरा रहा था, मुझे लगता है ये सब काम मैथ्यू कर रहा है, वो हम लोगों को डराना चाहता है। फिर शेरिफ उन लोगों को मैथ्यू को ढूंढने को कहता है। अब शेरिफ एल के साथ जंगल में जाता है और वो एल को वहां शूट करके मार देता है क्योंकि एल को उन पर शक हो जाता है। उधर मैथ्यू जेनिफर के घर में बैठा था, तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर जाकर जेनिफर को देखता है। अब मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है, मगर जेनिफर मैथ्यू के गले में रस्सी फंसाकर उसे टांगने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वहीं एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे थे और ढूंढते हुए एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है। फिर हम स्टैनली को देखते हैं जिसके सामने जेनिफर आ जाती है और वो उसे जब मारने जाता है तो उसके पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और जब स्टैनली की आवाज़ सुनकर एंडी वहां आता है तो जेनिफर एंडी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब वो स्टैनली को भी डंडे से मार के बेहोश कर देती है। एंडी को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बाथटब के ऊपर एक लकड़ी में बंधा हुआ था और तभी उस बाथटब में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब हमें स्टैनली को दिखाया जाता है जिसे जेनिफर ने पेड़ से बांध के रखा था। जेनिफर स्टैनली की आंखों को पेड़ से बांध देती है। अब जेनिफर एंडी के पास जाती है और एंडी उसे माफी मांगता है, पर जेनिफर उसे माफ नहीं करती। इसके बाद जेनिफर एंडी के सर को बाथटब में डुबाती है। वो स्टैनली के पास जाती है और एक मछली को काट कर उसके मांस को उसके मुंह में लगा देती है। फिर वो एंडी के पास जाकर उसके बाथटब में जहरीला पाउडर मिला देती है और जैसे एंडी पानी में गिरता है उसका मुंह जलने लगता है। इधर स्टैनली के पास कुछ कौवे आकर उसकी आंखों को खाने लगते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और इस तरह से एंडी और स्टैनली दोनों मारे जाते हैं। अब जेनिफर उसी पेट्रोल पंप में जाती है और वो जॉनी के सिर में डंडा मार के उसे बेहोश करके वहां से किडनैप कर लेती है। अब जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। अब जेनिफर वहां आकर एक एक करके उसके सारे दांत तोड़ देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है। फिर जेनिफर एक कैंची लेकर जॉनी का काट देती है और जिससे जॉनी दर्द से मर जाता है। फिर हमें शेरिफ को दिखाते हैं जिसको उसकी बीवी का कॉल आता है। उसकी बीवी उसे कहती है हमारी बेटी के स्कूल से उसकी टीचर आई है। फिर शेरिफ अपनी बेटी को कहता है अपनी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर और कोई नहीं बल्कि जेनिफर थी। फिर जेनिफर जब उसको अपना नाम बताती है तो शेरिफ समझ जाता है कि वो कौन है। फिर जेनिफर फोन काट देती है। अब जब शेरिफ अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उसे बताती है हमारी बेटी की स्कूल टीचर हमारी बेटी को प्लेग्राउंड लेकर गई है खेलने के लिए। उसके बाद शेरिफ प्लेग्राउंड में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, मगर वहां पर उसको उसकी बेटी नहीं मिलती। फिर वो कार लेकर वहां से जाने वाला होता है, तभी जेनिफर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब जब शेरिफ को होश आता है तो वो देखता है वो एक टेबल से बंधा हुआ था और उसके पीछे एक बंदूक लगी है। अब शेरिफ जेनिफर से माफी मांगता है, पर जेनिफर उसे माफ नहीं करती। अब वहाँ हम मैथ्यू को भी देखते हैं जो बेहोश था। इसके बाद जेनिफर उस बंदूक के ट्रिगर में एक रस्सी बांधती है और रस्सी को दूसरे सिरे को मैथ्यू के हाथ में बांध देती है। अब जब मैथ्यू को होश आएगा और वो अपना हाथ उठाएगा तो बंदूक चल जाएगी और उससे दोनों मर जाएंगे।
अब मैथ्यू को होश आता है और वो अपना हाथ हिला देता है, जिससे वो गन चल जाती है और उस गन से शेरिफ और मैथ्यू दोनों मार जाते हैं। फिर हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो इन दरिंदों से अपना बदला लेकर खुश होती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।